सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल शून्य था, तब इस ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी दो महान देवताओं के हाथ में थी। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, और विष्णु, सृष्टि के पालनहार। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों के मन में एक प्रश्न उठने लगा, सबसे महान कौन है? एक दिन ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि बनाना महत्वपूर्ण है, पर उसे संभालना उससे भी अधिक कठिन है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूँ। धीरे धीरे ये चर्चा विवाद में बदल गई। दोनों देवताओं का अहंकार अब अपने चरण पर था। उन्हें लगा उनसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो उनके अहंकार को समाप्त करने वाली थी। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक कंपन हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और उनके सामने एक विशाल अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ कि उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ज्वाला सूर्य से भी अधिक तेज थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, हमें इसका रहस्य जानना होगा। तब उन्होंने निर्णय लिया, ब्रह्मा उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोजेंगे और विष्णु उसका निचला छोर, ये जानने के लिए कि ये शक्ति कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त। ब्रह्मा अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। वे उड़ते रहे, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। उधर विष्णु वराह रूप धारण करके धरती के नीचे जाने लगे। वे गहराई में जाते रहे, सदियां बीत गईं, लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। दोनों थक चुके थे। तब विष्णु ने समझ लिया कि ये शक्ति उनसे कहीं अधिक महान है। वे वापस लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया, ये शक्ति अनंत है। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने झूठ कहा, मैंने इसका अंत देख लिया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनकी तीसरी आंख से अपार शक्ति प्रकट हो रही थी। वे थे महादेव, शिव, महाकाल। उनकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, हे ब्रह्मा और विष्णु, मैं ही इस ब्रह्मांड की आदि और अंत शक्ति हूँ। विष्णु तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, हे महादेव, आप ही सर्वोच्च हैं, मुझे क्षमा करें। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा, जो झूठ बोल चुके थे। शिव बोले, अहंकार सबसे बड़ा विनाश है। और उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। उन्होंने भी शिव के चरणों में सिर झुका दिया। तब शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। और उसी दिन से शिव अनंत और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। उन्हें कहा गया महादेव, महाकाल और शिवलिंग। उनके उस अनंत अग्नि स्तंभ का प्रतीक बना, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य हमेशा सर्वोच्च होता है।